नमस्कार। हमारे धार्मिक चैनल सनातन शांति वाणी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने सदियों से मानव मन को आकर्षित किया है। क्या हमारी जिंदगी केवल इसी जन्म तक सीमित है? क्या हमारी खुशियाँ, दुख, सफलता, असफलता केवल संयोग है या फिर इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है जिसे हम कर्म कहते हैं? और क्या यह सच है कि हमारे इस जीवन में हालात हमारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है? आज हम परत दर परत समझेंगे कि पिछले जन्म का कर्म हमारे वर्तमान जीवन को कैसे प्रभावित करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कर्म कभी नष्ट नहीं होता। हम जो भी अच्छे या बुरे कार्य करते हैं उसका परिणाम हमारी आत्मा के साथ जुड़ जाता है। जब शरीर नष्ट होता है, आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश करती है, लेकिन कर्मों का खाता उसके साथ चलता रहता है। यानी इस जन्म में जो हमें मिला है वो केवल हमारे पिछले जन्म का ही फल है। आत्मा अमर है, न उनका जन्म है न मृत्यु, लेकिन हर जन्म में वह नए शरीर धारण करती है। कुछ लोग जन्म से ही सुख संपत्ति से पैदा होते हैं तो कुछ जन्मों से ही कष्टों में। यह केवल एक फर्क है अपने कर्मों का। पिछले जन्म के अधूरे कर्म इस जन्म में पूरे होते हैं, इसलिए जीवन में जो भी घटता है वह यूं ही नहीं होता बल्कि हमारे कर्मों का फल होता है। महाभारत और रामायण में कर्म के अनगिनत उदाहरण मिलते हैं। वाल्मीकि पहले एक डाकू थे, लेकिन जब उन्होंने अपने कर्म बदले तो वही आगे चलकर महर्षि बने और रामायण रची। राजा हरिश्चंद्र का तप और सत्य उनके पिछले जन्मों के पुण्य का परिणाम था। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। यानी कोई भी भाग्य संयोग से नहीं बनता, वह हमारे कर्मों से ही बनता है। अच्छा कर्म जैसे सेवा, दया, करुणा और सत्य पालन यह आत्मा को ऊंचा उठाता है। बुरा कर्म जैसे छल, हिंसा, अन्याय, अहंकार या आत्मा को नीचे गिरा देता है। इसलिए कहते हैं कि अगर जीवन में दुख मिल रहा है तो यह हमारे पुराने बुरे कर्मों का फल है। अगर हमें बिना मेहनत की सुख सुविधाएं मिल रही हैं तो यह हमारे पिछले अच्छे कर्मों का परिणाम है। कभी कभी हमें बिना वजह किसी से प्रेम या नफरत हो जाती है, यह पिछले जन्म का संबंध होता है। कुछ बच्चे जन्म से ही कला या विद्या में अद्भुत होते हैं, यह उनके पूर्व जन्म का अभ्यास है। किसी को अचानक सफलता मिल जाना या बार बार असफल होना, यह भी पिछले जन्म से कर्मों के संकेत हैं। यहाँ तक कि ध्यान या स्वप्न में भी हमें पिछले जन्म का झलक मिल सकता है। लोग अक्सर कहते हैं सब भाग्य में लिखा है, लेकिन सच्चाई यह है कि भाग्य कोई और नहीं बल्कि हमारे ही कर्मों का संचित फल है। यानी पिछले जन्म का कर्म आज का भाग्य है और आज का कर्म भविष्य का भाग्य बनेगा। इसलिए गीता में भगवान ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह जीवन हमारे पिछले जन्मों का प्रतिबिंब है। अगर हम आज अच्छे कर्म करेंगे तो अगला जन्म भी उज्जवल होगा, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो दुखों की जंजीर से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए याद रखिए, कर्म ही सच्चा धर्म है और धर्म ही आत्मा की मुक्ति का मार्ग है।